नमस्कार जय भारत। क्या हाल है अभी? चलिए स्टार्ट करें। पहले पढ़े तुम लोग हैं? एक लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन? क्या हो गया? बहुत तगड़ी बात हुई क्या कुछ? ओ, कहाँ ही कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ? अन अकेडमी हैक क्या लिख रहे हो भाई? कहाँ हैक हो गया? ये भी क्लियर? किसने बोला हैक हो गया? कुछ भी फेंक रहा हूँ। पुन्नू फेमस हो गया क्या? पुन्नू बहुत पढ़ाई कर रहा है भैया, आजकल दिन रात लगा रहता है। रोज पूछता रात को समय एग्जाम कब है। चलिए स्टार्ट करें। पिछली क्लास में कहाँ तक पहुंचे? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से फटाफट। याद आता है कुछ तुम्हें? मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। पिछली क्लास में गुरु लोग पहुंच गए थे। कंडक्टेंस पूरा खत्म हो गया था, सेल चालू हो गया था। और सेल में हम लोग डैनियल सेल कर चुके थे। सॉल्ट बेस हो गया था। यस, सॉल्ट बेस में आपको सब समझ में आ गया कंसेप्ट पूरा? एक बात बता दी मैंने, है ना? चलो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलिए भाई फटाफट चैट बंद हो रही है। हाँ चैट बंद हो रही है। और फटाफट हमको देखो। अभी तक अगर आपने प्रोफाइल नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए फटाफट, क्योंकि नए बैचेस आने वाले हैं। किसी को अगर सजेस्ट करना हो कुछ तो कर दीजिएगा, है ना? इसको फॉलो करिए फटाफट। इसमें फॉलो करते आपको सब दिखने लगेगा चीजें। और यहाँ पे नए बैचेस कुछ आ रहे हैं, तो आप ये टीम में से इसमें एंथुस बैच एक लॉन्च किया हम लोगों ने, तो वो अगर आपको कोई जानने वाला तो उसको बता दीजिएगा, ठीक है? कोड तो आपको पता ही है लगवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खसरा पीछे देखो। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। ये सब हो गया, ये सब हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। 5 नंबर तक डन। हेलो, 5 नंबर तक सब डन, ठीक है? 5 नंबर तक पूरा सब मामला हो चुका है। और बल्कि 5 क्या, ये भी तो हो चुका है। ये भी तो लड़ाई लोग, ये भी तो करा दिया था। 6 नंबर भी तो करा दिया ना, है ना? 6 नंबर करा दिया, ठीक है। ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये सब करा दिया ना। सब हो गया, सारे सवाल हो गए। यस, 6 भी डन, 7 भी डन, 8 भी डन, नॉट डन। लिखो फटाफट 90। हाँ, ये सुपर हेल्पर नहीं। याद आ गया मुझे यार, बहुत तगड़ी बात है। आजकल इतने बैच, सब बैच में हर तरफ इलेक्ट्रो चल रही है। चलो ये सब हो गया, हम लोग फिर आगे बढ़े। चैट बंद हो रही भैया। आगे बढ़े, अगला पॉइंट नंबर स्लाइड 1। इतनी क्लासे होगी भाई साहब की खोपड़ी खराब हो जाता है। अगला कंसेप्ट हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले पॉइंट लिखते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने देखिए सेल वगैरह सब थोड़ा समझ लिया है। तो सेल के ईएमएफ को समझने के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ईएमएफ कितना आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, वो समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है पहले ये समझते हैं। तो 4 लाइनें में लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। हम पहले मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की चर्चा कर रहे हैं, बराबर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब आप कोई हाफ सेल बनाते हैं तो उसका क्या पोटेंशियल है ना? तो आप तमाम तरीके के हाफ सेल बना सकते हैं, बहुत सारे हाफ सेल बनते हैं। हाफ सेल मतलब बताया था आपको मैंने, जिंक वाला जो एक इलेक्ट्रोड था वो एक हाफ सेल है, कॉपर वाला जो दूसरा था वो एक दूसरा हाफ सेल है ना? तो उसको बोलते हैं एक एक को हम लोग इलेक्ट्रोड। तो उसको समझना, उसका पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो पहले हम जो चर्चा करें वो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की कर रहे हैं। व्हेन मेटल, ये मेन है, ये बार बार आपको मिलेगा। व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन, then the metal rod acquires either positive or negative charge। ध्यान से पढ़िए बात को। with respect to its solution, so that a potential difference will be developed between
मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। ध्यान से एक बार जरा पूरी बात को पढ़िए तो आपको कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और सिस्टेमैटिक लैंग्वेज से लिखा गया, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक बार इसको पूरे को पढ़िए, क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि मेटल की रॉड ले लीजिए मान लीजिए और उसको आप डिप कर दें उसी के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? एक मेटल की रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, एक मेटल की रॉड ले लीजिए, है ना, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको डिप कर दें उसी के सॉल्यूशन में, उसके मतलब सॉल्ट के सॉल्यूशन में, है ना। इट्स सॉल्यूशन का मतलब उसका कोई सॉल्ट ले लो, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर दो। तो जो मेटल की रॉड है वो या तो पॉजिटिव चार्ज ले लेती है या फिर उसमें नेगेटिव आ जाता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन, मतलब उसके सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलने का मतलब अभी समझाएंगे आगे। सो दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा किसके बीच में? मेटल के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो लिखा हुआ है, अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। अभी क्या कह रहा है इसको 100% समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत ढंग से एलएलजेपी वगैरह सब समझा दिया, बहुत अच्छे से, मतलब हाई लेवल का एकदम मामला, उससे ज्यादा कोई कुछ पढ़ाई नहीं सकता कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आइए केस नंबर 1 पे। जब आप किसी मेटल की रॉड को, और यहाँ पे आइए केस नंबर 2 पे, दोनों केस एक साथ समझिए। तो जब हम किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैंने कंटेनर लिया मान लो, ठीक है, मैंने 2 ले लिया, ये 2 लिए या एक ही लिया? हाँ, कितने हो गए? 4 हो गए, 2 ही हैं, उसी दोबारा बनाया है। इसे चेक करने के तरीके हैं कि मतलब आपका पहला जवाब क्या आया था। अब देखिए, ये एक मेटल की रॉड है, इसको डिप कर दिया यहां भी, और नेक्स्ट केस में भी एक मेटल की रॉड है, इसको डिप कर दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे फाइनली क्या होगा ये चेक करेंगे, और यहाँ पे फाइनली क्या होगा वो चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, मेटल की रॉड को किसमें डिप किया? देखिए, ये मान लीजिए कोई एम मेटल की रॉड है और इसको मैंने इसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है भैया, यहाँ पे भी ये काम किया हमने, मान लीजिए एम मेटल की रॉड है और इसको मैंने इसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे हम जिंक को सल्फेट में डिप करें तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो Zn डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, या तो Zn की जो रॉड है उसमें से Zn, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इस मेटल की रॉड में से जिंक निकल के आयनिक फॉर्म में Zn+2 के फॉर्म में इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि Zn की रॉड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख सकती है कभी सवालों में कि यहां से जो आयन है जैसे Cu+2 या कोई और आयन वो आकर के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। दोनों पॉसिबिलिटी खुली हुई है। अच्छा, ये होगा कब? अभी थोड़ी हो पाएगा। अच्छा बताइए, ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने बनाया है, ये आधा सेल है या फिर कंप्लीट सेल है? जरा चैट में ये हाँ भाई बताओ। 9 नहीं हुआ है, एक ने बोला 9 नहीं हुआ है ना, भाई 9 हुआ है कि नहीं हुआ है? हेलो, हो गया भैया। कितनों के यहाँ सुपर अच्छी बीच वाले होंगे तो वो उधर वाले इधर आ रहे हैं कभी कभी। कितनों कहते हैं हो गया है, वो लोग जरा एक बार अंगूठा दिखा दें, जो कहते हैं हो गया 9, एक बार अंगूठा दिखा दें। हाँ तो भैया हो गया, तो इतने लोग ऐसे थोड़ी फालतू में अंगूठा दिखाएंगे। हाँ तो तुम क्लास में नहीं आए होगे उस दिन, जिस दिन हुआ उस दिन तुम क्लास में नहीं आए होगे, है ना। इसी कहते हैं रात को मतलब मेथी की जगह पत्ते देख के सब्जी खाया करिए, पत्ते देख के जरूर सब्जी खाइए। आप क्या गलत पत्ते की सब्जी खा लेते हैं, दिक्कत होगी। देखिए इसी में पत्तों चेक क्या है, हर हरी चीज गुरु मेथी नहीं होती है। समझ रहे हो? अब समझो, तो देखो ये जो आपने मेटल को मेटल के सॉल्यूशन में डिप करा हुआ है ना, तो बताइए मेरे को, बताइए ये क्या है, ये हाफ सेल या कंप्लीट सेल? जल्दी से बताना। तो ये हाफ सेल है, ओके। अच्छा, जब अगर ये हाफ सेल है तो क्या काम करेगा? अपने आप चलने लगेगा क्या? मतलब इसमें करंट फ्लो कराएगी? नहीं, इसको किसी से जोड़ेंगे क्या? यस, तो इसको किसी से जोड़ेंगे तो ये हाफ सेल इसको जाकर के किसी से कनेक्ट करेंगे तो दूसरा एक और हाफ सेल लेंगे, एक और हाफ सेल लेंगे, उससे इसको कनेक्ट करेंगे, तो फिर दोनों तरफ एक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और एक की रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे डैनियल में आपने पढ़ा था कि Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, कॉपर की कम थी, और Zn ने काम शुरू कर दिया था, बराबर। तो अगर मैं इसको वायर से कहीं जाकर के कनेक्ट करूं, है ना, इसको जाकर के कहीं कनेक्ट करूं, इस मेटल यहां से एक वायर निकला होगा और उसको कनेक्ट कर लूं कनेक्टिंग वायर को, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये बात हो रही है, समझ में आ रही बात क्या बच्चों की? तो आप कहेंगे जब मैं इसको जाकर के कहीं कनेक्ट कर दूंगा अपने आप थोड़ी ऐसे लगेगा सब कुछ सर्किट काम करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करेगी। तो आप कहेंगे भाई साहब इसको मैं कनेक्ट जब करूंगा, एक मेरा पोल करवा दो, नहीं हुआ है। अच्छा, बड़ा टाइम बर्बाद करें, पूरे तरीके बताएं। अच्छा, 9 जो लोग कह रहे हो गया है वो लोग जरा ए लिखेंगे, और जो कहते हैं नहीं हुआ वो जरा बी लिखेंगे। चलो पोल करा रहे हैं। 81% ने कह दिया हो गया है। अब चैन मिल गया आपको, आंखों में नींद ना दिल में करार। हाँ, तो गुरु हरी पत्तियां कम खाओ ना, इतनी हरी पत्तियां क्यों चबा चबा खाते हो? सी वाले अभी देखो, मतलब जीवन में टाइम बर्बाद करने के 700 तरीके पता है भैया। चलो इससे अच्छा चैट बंद कर दिया, चलो मुंह पे चैट तुरंत बंद कीजिए, काम शुरू किया जाए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब मेटल को हम मेटल के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी दे सकती है, या तो ये डिसॉल्व होना शुरू होगी या फिर इस पे मेटल आयन आकर के डिपॉजिट होना शुरू होगी। अब एक एक करके आप दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। 76% लोगों ने कह दिया, पोल का रिजल्ट मैंने दिखा ठीक हो चुका है। अब देखिए, अगर पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम कर गई, अगर यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी काम कर गई, जैसे हम जिंक और कॉपर को जोड़ते थे तो एक जगह पे देखिए Zn+2 बनाता था और एक जगह Cu+2 डिपॉजिट हो रहा था, तो एक ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को फॉलो करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये M+N यहाँ आ गया, ये M+N यहाँ आ गया, तो मतलब रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन ये होगी,
m gives m plus n क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरे को पता नहीं कौन सा है, तो मैं मान लूंगा Zn+2 भी हो सकता है, कोई और भी, +1 वाला भी हो सकता है, +2 वाला भी हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने n इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो बताइए इसमें कन्वर्जन क्या हो गया, m कन्वर्ट हो गया m plus n। अब जो अगर ये हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, तो इसमें से निकल के m plus n यहाँ पे सिस्टम में आने लगा। अब जब ऐसा होने लगा तो ये रॉड बताइए पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी। ये रॉड पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी। इस न्यूट्रल में से अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आदमी बाहर निकल रहा है तो ये रॉड नेट में नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो आप पाएंगे कि फाइनली आपको अच्छा इसका मास कैसा हो जाएगा, रॉड का धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से m निकल के m plus n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रॉड थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। जब हल्की हो जाएगी तो आपको कैसे बनाएंगे, बगल में मैं इसको बना रहा हूं, देखिए पहले मैं रॉड को ऐसे बनाता था, ठीक है। अब रॉड थोड़ी हल्की होगी तो आप कहेंगे स्मॉल का से यहाँ से कोरोड कर दो, तो रॉड का वजन थोड़ा गिर जाएगा। तो आप जब चेक करेंगे तो रॉड का वजन थोड़ा कम हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे पाएंगे कि जो मेटल की रॉड है उसका वजन थोड़ा कम हो गया है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जो मेटल की रॉड है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया। देखिए m plus n बाहर आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी कौन, रॉड, ठीक। अब बताइए ये जो m plus n आया ये कहाँ पे आ गया, ये सॉल्यूशन में आ गया। तो सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल के यहाँ से निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकल के मेटल की रॉड में से पॉजिटिव निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये जो सॉल्यूशन है क्या इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा? तो अगर सॉल्यूशन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा तो आप कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, यस। तो बताइए क्या सॉल्यूशन में पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया, यस। तो आप कहेंगे कि बताइए क्या रॉड पे नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ और सॉल्यूशन में पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक प्लस एक माइनस है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करना है, मेटल की रॉड और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? कितना पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब अंदर थोड़ा घुसें जरा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करें करके ना। सेकंड पॉसिबिलिटी भाई, अच्छा फर्स्ट को पूरा कवर कर लें, सब कुछ कवर कर लें पहले। कोई पूछे भाई साहब इसमें रिएक्शन क्या होगी, अगर ऐसा हुआ तो बताओ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, यस। बताइए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। पूछे क्या हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताइए जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट होगा यहाँ पे, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप नाम क्या देंगे, तो कहेंगे उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम दूंगा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये टाइप 1 है, केस नंबर 1 चल रहा है। अच्छा फिर एक और बताओ, मजा आ रहा है। तो आप कहेंगे इसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये जो हाफ सेल है, हाफ सेल है ये, है ना। तो पूछे भाई साहब ये क्या है, कहेंगे इलेक्ट्रोड है, उसके क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताइए हाफ सेल या कंप्लीट सेल, आप कहेंगे हाफ सेल है, ये भी ठीक है। कहेंगे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कहेंगे m लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, m plus n लिखेंगे, बहुत मन करेगा तो यहाँ पे फेज लिख लेंगे, सॉलिड यहाँ पे लिख लेंगे एक्वस, जिससे इसके बीच में जो ये बाउंड्री लगाई इसको क्या बोलेंगे, ये फेज बाउंड्री, बराबर। ये सॉलिड फॉर्म में ये ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या बताना अगर इसमें मैं स्टैंडर्ड केस लूंगा, स्टैंडर्ड केस, या फिर चलो स्टैंडर्ड अभी छोड़ो, पहले मेन बात कर लो। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या, ई। ई के आगे क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन लिख देंगे, ठीक है। शॉर्टकट में आप लिखे तो ई ऑक्स लिख दें, ये भी चलेगा। और लिखें अगर एक और रिप्रेजेंटेशन लिखे तो m लिख दो, स्लैश लगा के आगे m plus n लिख दो, ये भी चलेगा। तीनों बातें क्लियर? तो इस तरीके से समझ सकते हैं, इतना पॉइंट क्लियर? तो बताइए ऐसे 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 कितने भी तरीकों से आप ये बातें लिख सकते हैं, ये बात भी डन हो गई। अब अगला मुद्दा है कि हाफ सेल को आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, है ना, हाफ सेल को आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया और ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पे चलिए। यहाँ पे अगर आपको पूछे मेटल का रॉड का मास क्या होता है, कहेंगे मेटल की रॉड जो है, मेटल की जो रॉड है उसका मास कम हो जाएगा। ये पॉइंट पूरा क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, केस नंबर 2 कहता है कि अगर इसका उल्टा हो गया, मान लीजिए रिएक्शन इसके अपोजिट हो गई, तो m plus n पड़े हुए थे यहाँ पे नीचे, उन्होंने n इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए। कहां से रिसीव करेंगे n इलेक्ट्रॉन? तो पूछेगा भाई साहब यहाँ पे m plus n पड़े हुए थे, मान लो तो ये सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ m plus n पड़े होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव करेंगे? तो पूछे भाई साहब ये लोग इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव कर रहे हैं? तो कहेंगे जब इनको आप वायर से जोड़ोगे ना, कहीं तो वायर से कनेक्ट करोगे तो वो जो दूसरा आदमी होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा इसके पास, समझ पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, जैसे Cu+2 ने किया था, याद करिए जब आप डेनियल सेल पढ़ रहे थे, याद है? तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस होकर क्या बनेंगे, तो ये रिड्यूस होकर क्या बना देंगे, m सॉलिड बना देंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बताइए जो m plus n एक्वस था, इसने n इलेक्ट्रॉन रिसीव करके m सॉलिड बना दिया, तो ये आके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो डिपॉजिट हो जाएगा तो फाइनल सीन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे फाइनल सीन ये बनेगा कि मास जो है रॉड का थोड़ा बढ़ जाएगा। इस बार आप चेक करेंगे तो जो रॉड है थोड़ी हैवी हो जाएगी, कैसे, और उस पर चार्ज क्या आएगा। तो आप कहेंगे जब मेटल अकेला पड़ा हुआ था, मेटल के ऊपर रॉड, तो ये न्यूट्रल थी, इस पे जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। देखो मेटल की रॉड पे जितना प्लस उतना ही माइनस था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, ठीक है, ये चल रहा था। अब क्या हुआ, इसके बाहर बाहर से m plus n आकर के इसकी खोपड़ी में जाके जमा हो गया। बताइए जब पॉजिटिव कंटेंट यहाँ पे आएगा इसके पास, तो इसके नेगेटिव कंटेंट को खा जाएगा थोड़ा सा, जितना प्लस था उतना माइनस था, तो न्यूट्रल थी, तो ये पॉजिटिव कंटेंट इसके नेगेटिव को थोड़ा खा जाएगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव कंटेंट था वो उतना ही है, देखिए 3 4 5 जितने बना रहे हैं आप समझने के लिए, लेकिन नेगेटिव को थोड़ा खा गया, तो नेगेटिव थोड़ा कम हो गया। किसने खा लिया नेगेटिव को, ये जो पॉजिटिव बार से है इसने नेगेटिव को थोड़ा खा लिया। तो मान लीजिए 2 नेगेटिव गायब हो गए, तो 2 नेगेटिव गायब हो गए, 3 नेगेटिव बचे। अब बताइए पॉजिटिव उतने ही, नेगेटिव थोड़े कम हो गए, तो नेट में क्या हुआ, नेट में पॉजिटिव कंटेंट डेवलप हो गया। इस बार नेट में क्या कंटेंट डेवलप हो गया इसके ऊपर, तो आप कहेंगे जो मेटल की रॉड है क्या वो इस बार नेट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगी, यस। और बताइए इस जो सॉल्यूशन है, जो आप नीचे सॉल्यूशन लेके बैठे हुए, इसमें से क्या पॉजिटिव कंटेंट निकल गया, बस सॉल्यूशन में से पॉजिटिव कंटेंट निकल गया, कहां चला गया पॉजिटिव कंटेंट, ये निकल के इसके ऊपर आ गया, रॉड के ऊपर। अगर यहां से पॉजिटिव कंटेंट निकल गया तो सॉल्यूशन के अंदर से पॉजिटिव कंटेंट निकल गया, तो सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो सॉल्यूशन नेगेटिव एक्वायर करेगा रिलेटिवली और रॉड पॉजिटिव एक्वायर करेगी। अब अगर रॉड पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, सॉल्यूशन पे नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, तो बताइए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्या बोलेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, केस नंबर 2 है, और इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन कौन सा वाला, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन सा वाला, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहेंगे रिएक्शन लिखनी तो ऐसे लिखेंगे, यस।
फिर क्या रिप्रेजेंटेशन समझाओ, रिप्रेजेंटेशन समझाने तो आप क्या समझेंगे, कहेंगे भाई साहब इस बार आप ऐसे लिख लो, इस बार पहली चीज तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा था बताना क्या ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ये रिडक्शन है, एक कंपैरिजन करते चलो ये रिडक्शन है, बताइए हाफ सेल या फुल सेल लिखेंगे हाफ सेल, ठीक है, कहेंगे और बताओ, कहेंगे ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिख दो, कहेंगे ये लिख दो m+n लिख दो, स्लैश लगा दो m लिख दो, यहाँ पे सॉलिड लिख दो, यहाँ पे एक्वस लिख दो, कहेंगे ये भी ठीक है, फिर e के नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे रिडक्शन लिख दोगे, रिडक्शन लिख दो, और बताओ क्या लिखोगे, e के नीचे r लिख दो, शॉर्टकट में लिखना है तो ये भी ठीक है, ठीक है, और लिखने का मन है तो आप e के नीचे क्या लिख दो m+n स्लैश m लिख दो, ऐसे भी चलेगा, ये सारे रिप्रेजेंटेशन सही है। तो पूछे भाई साहब नेट में मेटल की रॉड जो होगी उसका मास क्या होगा, तो कहेंगे मेटल की रॉड का जो मास है वो बढ़ जाएगा, तो मास जब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे देखो मास डिपॉजिट हो जाएगा, देखो यहाँ पे मास डिपॉजिट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये रॉड जो थोड़ी हैवी हो जाएगी, पिछली बार रॉड कोरोड हो रही थी, इस बार इस पर डिपॉजिट हो रहा है कुछ मामला, तो ये रॉड थोड़ी हैवी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जो मेटल की रॉड है इस बार ये इसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये सीन आपको नजर आएगा। तो आपसे पूछा जाए मेटल की रॉड का मास, तो आप कहेंगे मेटल की रॉड का मास जो होगा वो इस बार बढ़ जाएगा, पिछली बार मेटल की रॉड का मास कम हो गया, क्लियर है मामला, फटाफट मुझे दिखाइए, क्लियर है तो आगे चलें जल्दी से। तो ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं बात को जल्दी से, बात को कंक्लूड करेंगे तो जो हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी, जो हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी उसको ध्यान से पढ़िए, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मेटल इलेक्ट्रोड को डिप कर दो उसके सॉल्यूशन में, तो जो मेटल की रॉड या तो पॉजिटिव एक्वायर करेगी या तो नेगेटिव एक्वायर करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्यूशन, इसने का मतलब समझ में आया, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो क्या बोल रहे हैं, या तो देखो मेटल पे नेगेटिव आएगा तो रॉड पे नेगेटिव आएगा तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव आएगा, या फिर रॉड पे पॉजिटिव आएगा तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव आएगा, मतलब अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएंगे। फिर जब ऐसा हो जाएगा तो सो दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। रिडक्शन वाले को ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाले को ऐसे लिखते हैं। ये पॉसिबिलिटीज आपको तब देखने को मिलेगी जब आप दो मेटल इलेक्ट्रोड्स को मान लीजिए जोड़ देते हैं, जैसे जिंक और कॉपर को आपने डेनियल से में जोड़ा था, तो एक पॉसिबिलिटी दोनों के पास दोनों थी, लेकिन एक ने ऑक्सीडेशन लिया था और एक ने रिडक्शन चूज किया था, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी लेगा। अब सवाल उठता है जैसे मान लीजिए आप एक कंटेनर लीजिए और यहाँ पे जिंक ले और एक दूसरा कंटेनर ले लो, यहाँ पे कॉपर ले लो और दोनों को कनेक्ट कर दो, तो बताइए एक व्यक्ति ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, Zn ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वो टेंडेंसी बेटर थी, जिसकी जिंदगी में जो टेंडेंसी बेटर होगी वो काम करेगा, राइट। तो आप क्या करें इसके बाद इसको समझें थोड़ा। सबसे पहले मैंने आपको ये दो इलेक्ट्रोड पढ़ा दिया, एक ये वाला पढ़ा दिया, एक ये वाला पढ़ा दिया, अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, मान लो ये कॉपर है और मान लो ये जिंक है, तो मैं जिंक वाले को ला करके कॉपर वाले से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तो एक सेल बन जाएगा। तो सेल कैसे बनता है, पहले आपको इलेक्ट्रोड समझना होगा, फिर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना होगा, फिर जब दो वेसल्स आप लेंगे और उनको कनेक्ट कर देंगे कंडक्टिंग वायर से, सर्किट कंप्लीट कर देंगे सॉल्ट बेस लगा के, तब बनेगा सेल। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, फिर आप देखेंगे दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, और वो डिसाइड करेगा कि सर्किट चलेगा या नहीं चलेगा या कैसे चलेगा। कितने को पॉइंट समझ में आया, सिस्टमैटिक समझ पा रहे हैं कैसे क्या सोचने का तरीका। चलिए माइक मोड चेंज कर दें, तुम लोग समस्या रहती है, दो चार परमानेंट समस्या में रहते हैं। अभी माइक मोड चेंज कर देंगे, ये वाला अच्छा नहीं, पुराना ही अच्छा था, तब जब तुम्हें पढ़ा रहा हूं यही वाला माइक मोड चल रहा है भैया, आप प्लीज अपने काम चेंज कर लीजिए। हम भी बोल सकते हैं ना, सारी चीज हम ही क्यों करें, मतलब आप भी कुछ करिए ना प्लीज प्लीज। आइए समझे, चलिए 4 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर पे क्या करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि सेल कैसे बनेगा। सेल ऐसे बनेगा जैसे आप Zn ले लो, है ना, और आप कॉपर ले लो, इनको कनेक्ट कर दो, जो आप कनेक्ट करेंगे तो इनमें से दोनों पॉसिबिलिटी दोनों के पास है। ध्यान दीजिए जिंक के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, जिंक के पास दो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, आप यहाँ पे Zn ले लो और यहाँ पे Zn को डिप कर दो Zn+2 में या Zn के सल्फेट में, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये वाली भी है और एक ये वाली भी है। चलिए थोड़ी बार जिंक ऑक्सीडाइज हो, क्या जिंक कभी Zn+2 क्या कभी रिड्यूस नहीं होगा जिंदगी में, होगा, तो देखना पड़ेगा जुड़ा किससे। तो आपसे पूछे भाई साहब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज के बाद क्या होता है, तो पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो आप बोलेंगे, अगर आप समझदार व्यक्ति होंगे तो आप बोलेंगे टेंडेंसी होता है। क्या बोलेंगे, देखिए पढ़े लिखे अब ये सब तो ठीक है सुनिए आपने, लेकिन अगर पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या, कंसेप्ट बताओ, तो कहेंगे टेंडेंसी होता है। कहेंगे किस चीज की, कहेंगे दो बातों में से किसी एक की, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं। कहेंगे कौन कौन सी दो बातें, कहेंगे टेंडेंसी या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, या इलेक्ट्रॉन लूज करने की, या टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। कोई पूछा आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे उसको आज के बाद, कहेंगे टेंडेंसी होता है। किस बात की टेंडेंसी, या तो इलेक्ट्रॉन निकालने की, आसान भाषा में बात करें, या तो इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक, जिसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी जोरदार होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन वाली पॉसिबिलिटी पे जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जोरदार होगी वो रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस होने वाली पॉसिबिलिटी पे जाएगा। तो जब आप कंपेयर कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा किसकी कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है, कंपेयर करने से। अच्छा सोचिए, दिमाग लगाइए, हमें कैसे, अच्छा कौन सी टेंडेंसी किसकी बेटर होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, देखिए उसको समझते हैं जरा। अगर मान लीजिए नेगेटिव कंटेंट ज्यादा डेवलप हो जाए, सपोज या नेगेटिव कंटेंट ज्यादा डेवलप हो जाए और यहाँ पॉजिटिव कंटेंट भारी डेवलप हो जाए, जितना ये प्लस चार्ज ज्यादा होता जाएगा, जितना ये माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, उतना इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतनी इसकी ये काम करने की टेंडेंसी जोरदार है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना जोरदार होगा, और जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोरदार होगा उसका m को m+n में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इसका जोरदार है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन वाला, उसमें क्यों ज्यादा होता है, क्या रीजन है, कहेंगे इनके बीच का डिफरेंस बड़ा डेवलप होता है। जब बड़ा डिफरेंस डेवलप होगा, जितना बड़ा डिफरेंस डेवलप होगा उतनी अच्छी टेंडेंसी, उतना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। आज मुझे बताना यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव डेवलप हो जाए मेटल के ऊपर और यहाँ ज्यादा नेगेटिव डेवलप हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, तो इनके बीच में जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उतनी टेंडेंसी इसकी ये वाली जोरदार है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का ज्यादा मिला है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव कंटेंट बड़ा डेवलप हो रहा है और ये नेगेटिव कंटेंट बड़ा डेवलप हो रहा है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की अच्छी है।
अब सवाल उठता है, मेरे पास जिंक आएगा, कॉपर आएगा, मैग्नीशियम आएगा, सोडियम आएगा, ऐसे मैं यहाँ बदलता जाऊंगा ना। मैं मान लिया मेटल चेंज करता हूँ, कभी जिंक ले लो, कभी कॉपर ले लो, कभी कोई और ले लो, कभी सिल्वर ले लिया, तमाम मेटल लिए मैंने। आज जो मैं हजारों मेटल की लिस्ट यहाँ लगा दूंगा, तो मेरे दोस्त कंपेयर कैसे होगा कि जिंक की अच्छी है कि कॉपर की अच्छी है कि सिल्वर की अच्छी है, किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है, किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी अच्छी है, ये कैसे चेक होगा? कंपैरिजन से। कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन तभी होगा जब आप किसी को रेफरेंस माने। कंपैरिजन कब होगा? कंपैरिजन तभी होगा ना जब किसी को रेफरेंस माने। तो अगला हमें जो कंसेप्ट पढ़ना होगा वो रेफरेंस की तरफ चलना होगा। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, जरा ये पहले चर्चा कर लीजिए। एक चर्चा इसमें और ऐड कर लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, फिर हम लोग रेफरेंस की तरफ चलेंगे, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसा है। नंबर 2, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। नंबर 3, टेम्परेचर क्या है। ये तीन बातें मिलकर डिसाइड करेंगे कि सीन क्या बनने वाला है। जो टेम्परेचर की आप चर्चा करते हैं, ये तीनों बातें डिसाइड करती हैं। जब टेम्परेचर की चर्चा करते हैं तो टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आप 25 डिग्री लेके चलते हैं, क्योंकि सारी बैटरी वगैरह जो आप बनाते हैं वो रूम टेम्परेचर पे काम करती है। अब आप बैटरी को बैठ के गर्म थोड़ी करोगे कि बर्नर लगा दिया बैटरी गर्म करूंगा, कहीं दौड़ के भागेगी वो, बैटरी गर्म थोड़ी करोगे। समझ पा रहे हैं? बैटरी को गर्म करने से, कहीं गर्म कर दो तो क्या नुकसान क्या है भैया? बैटरी को गर्म करने से वो वर्क थोड़ी करने लगेगी। अब यहाँ पे थर्मो आ गई मेरे दोस्त, यहाँ पे थर्मो आ गई। सारी हीट कभी वर्क में नहीं कन्वर्ट हो सकती, दुनिया की सारी हीट। थर्मो यही कहते हैं, आप कंसेप्ट थर्मो आप ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कहती हो। बैटरी को अगर हम मान लीजिए, दो काम समझिएगा, ये भी देखिए, हल्की थर्मो आपको देता हूं, हल्की थर्मो देता हूं, छू के निकल जाऊंगा वैसे। जैसे मान लीजिए बैटरी है ना, बैटरी को आप सर्किट में जोड़ दीजिए तो मेरे दोस्त वो वर्क कर सकती है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकती है, बल्ब जलेगा आपका। यस, बैटरी से आप बल्ब जला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बैटरी एक काम कर रही है ना, और उस काम से आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बल्ब जलेगा तो हीट रेडिएशन होगा तो गर्म होगा ना कुछ, है ना। बैटरी ने वर्क किया, बल्ब जला, बल्ब के वो सराउंडिंग चेक करो, गर्म हो रही है, यानी कि हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो वर्क से हीट प्रोड्यूस हो रही है। यस, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसका उल्टा करके देखो, बैटरी नीचे आग लगा दो, वर्क से हीट प्रोड्यूस होगी, समझ में आ गई बात? दूसरा काम करना जरा, बैटरी नीचे आग लगा दो, कह दो बैटरी के ऊपर आग लगा दो नीचे से। अब उससे कह दो वर्क करके दिखाओ, हीट मैंने तुम्हें दे दी, तुम वर्क करके दिखाओ। तो क्या वर्क कर देगी बैटरी आपके लिए? वर्क कर देगी? नहीं, नहीं। यही सेकंड लॉ कहता है। आगे चल के आप यही सेकंड लॉ में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती हैं। सेकंड लॉ में जब आप थोड़ा बुजुर्ग हो जाएंगे, थर्मो पढ़ेंगे, तो कहीं पढ़ेंगे कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती हैं। यानी कि आप ये सोचें कि मैं सारे प्रकार के, है ना, जैसे मैंने कोई हीट किया तो मैं वर्क से, तो देखो वर्क से हीट जनरेट करना एक अलग बात है और हीट से वर्क जनरेट करना अलग बात है। एक चीज होती है और एक चीज नहीं होती। सारी हीट को क्या सारे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? सारे वर्क को क्या सारे हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस पर विचार करेंगे हम लोग। बुजुर्ग हो जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने अपने हाथ को ऐसे रगड़ा, मैंने वर्क किया तो इससे हीट प्रोड्यूस हुई। हाँ, अब मैं अपने हाथ में जाके किसी लकड़ जला उसमें घुसा दूं, कहते हीट दे रहा हूं उसको, कहते वर्क करा लो, हाथ चलने लगेंगे ऐसे आपके। मान लकड़ में घुसा दूं, क्या हाथ चलने लगेंगे आपके? नहीं। तो हीट से आप वर्क थोड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारी हीट से वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सुनिए ध्यान से, दुनिया की सारी हीट से आप वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन सारे वर्क से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अंदर की बातें हैं कि तुम्हें मजा आ रहा है, समझ में आ रही जो बातें मैं बोल रहा हूं? क्लियर? चलिए, ये सब बातें करिए, हम लोग थर्मो में थोड़ा बुजुर्ग हो जाएंगे आप। चलिए देखिए, इसी को लोग फिर जब पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसी को स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, उससे चर्चा करेंगे। चलिए फिर लौट आइए, मुद्दा यहाँ पे चल रहा था टेम्परेचर में, टेम्परेचर पे लौट आए। देखिए जो बैटरी होती है 25 डिग्री सेल्सियस से मेरे दोस्त काम करती है। अगर आप इसको हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो आप ये मत सोचिए आपके लिए काम करने लगेगी, तो आपको इसको हीट करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग हीट थोड़ी करते हैं। हम तो 25 डिग्री पे बैठ इन्वर्टर है, 25 डिग्री पे उससे काम करवाएंगे आराम से। तो पूरी थर्मो, पूरी इलेक्ट्रो के अंदर हम लोग 25 डिग्री पे कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तो ये तो वेरिएबल हो गया शांत, इससे तो कह दिया भैया आप तो शांत बैठो, साइड में हो जाओ। अब बचे दो वेरिएबल, कौन कौन से? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। ये दो और वेरिएबल है जो डिसाइड करेंगे, ये दो मेन वेरिएबल है, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। ये दो मेन वेरिएबल है जो डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है और किसका कम है। पहला, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, जिंक लिया है या कॉपर लिया है या मैग्नीशियम लिया है या सिल्वर लिया, किसका मेटल रॉड लिया है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया, इलेक्ट्रोलाइट कैसा मतलब उसका कंसंट्रेशन कैसा है। तो एक वेरिएबल इलेक्ट्रोड के पास होता है और एक वेरिएबल इलेक्ट्रोलाइट के पास होता है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, क्योंकि टेंपरेचर तो कांस्टेंट है। इतना पॉइंट क्लियर सबको? अगर मैं इनको फिक्स, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फिक्स करना चाहता हूं, आप एक और बात समझिए, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन बात, अगर कोई आदमी किसी पे डिपेंड कर रहा है तो जिस पे डिपेंड कर रहा है अगर मैं उसी को कांस्टेंट कर दूं तो जो आदमी वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो बताइए, मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मुझसे कहता है मेरे को फिक्स करना है, सेट करना है, बिल्कुल एक वैल्यू पे सेट कर देना, तो मेरे को क्या क्या फिक्स करना होगा? मेरे को इलेक्ट्रोड फिक्स करना होगा, मेरे को इलेक्ट्रोलाइट के पास जो वेरिएबल उसको भी फिक्स करना होगा, मेरे को टेंपरेचर फिक्स करना होगा। जब मैं तीनों फिक्स कर दूंगा तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा। अगर इनमें से कोई बदला तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी बदल जाएगी, ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की। कितने पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये जो बातें ढंग की हो रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अगला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिंक का या सिल्वर का या मैग्नीशियम का। तो कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, उसमें सबको लाइन में लगा देंगे। जिंक से कहेंगे आओ तुम्हें कंपैरिजन कराने, लग जाओ लाइन में। मैग्नीशियम से कहेंगे तुम भी लग जाओ, सिल्वर से कहेंगे तुम भी लग जाओ, गोल्ड से कहेंगे तुम भी लग जाओ, सब लाइन में लग जाओ। आओ सबको कंपेयर करूंगा। जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर आप तभी कर सकते हैं जब एक आदमी रेफरेंस बनने को तैयार। किसी आदमी को रेफरेंस मानेंगे तभी तो भारी हल्का तय होगा। मान लीजिए आपके पास सुनील भी है, बबलू भी है, डिंपल भी है, बबीता भी है, ऐसे सबको लाइन में लगा दिया आपने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, लाइन लगी। पुन्नू भी है, 50 लोग लाइन में लगे, तो भैया उसमें से एक को रेफरेंस मानोगे ना। मानोगे कि एक, मान लो किसी एक का मास मैंने रेफरेंस मान लिया, जैसे हम लोग पहले डेंसिटी वगैरह में करते थे, उसके रेफरेंस में जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास में करते थे, उसके रेफरेंस में बाकी कौन नंबर देते जाएंगे। वही यहाँ भी चलता है, यहाँ पे भी आपको एक रेफरेंस तय करना होगा, उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? तो अगली कहानी जो आपको पढ़नी वो क्या पढ़नी मेरे दोस्त? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्यों पढ़ना समझ में आया? क्यों पढ़ना ये समझ में आया?
रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों पढ़ना है आपको? ऐसे कुछ भी थोड़ी कह रहे हैं, चलो मौसम अच्छा लग रहा है आज ये पढ़ लेते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ भी पढ़ लोगे, क्यों पढ़ेंगे? समझ में बात? तो अपने रेफरेंस देख रहे हैं, आइए समझते हैं। 5 नंबर स्लाइड पे फटाफट, और यहां पे हम लोग समझ जाना रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी वैल्यू 6 नंबर स्लाइड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? पढ़ते क्यों चीजें समझ में आ गया आपको? कंपेयर करना ना, एक रेफरेंस तय करना पड़ेगा, तो रेफरेंस एक तय करते हैं पहले। तो क्या होता है, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं शी। वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे आप शब्द पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, ये क्या होती है स्टैंडर्ड वर्ड क्यों बोल रहे हैं? इसका स्टैंडर्ड होगा क्या? फिर अपना भी तो स्टैंडर्ड है, नहीं वो वाला नहीं। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो होती है। जब भी आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे एक स्टैंडर्ड कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि जो भी कंसंट्रेशन आप यूज करेंगे वो 1 मोलर होना चाहिए। जो भी अगर कोई प्रेशर, कोई गैस यूज हुई इलेक्ट्रोड में, अगर कोई गैस यूज हुई है तो उसका प्रेशर 1 atm होगा, और तापमान तो 25 डिग्री लेके चलते ही चलते हैं, वो तो फिक्स ही है पूरे खेल में। तो ये कंडीशन जो होती है उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इस पे जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इस पे मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बराबर। उसको ई नॉट बोल देते हैं। इस पे जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो उसको ई के ऊपर क्या लगा देंगे? नॉट। इसका मतलब क्या है? ई नॉट का नाम क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्मूथ चलते रहिए, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम डिफाइन कौन सा इलेक्ट्रोड पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग शी पढ़ने जा रहे हैं। शी कौन है? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए सबसे पहले तो, बना कैसे? कंटेनर ले, मैं डिजाइन पहले बना देता हूँ, फिर समझते हैं। हाँ भाई, देखिए कैसे बना, थोड़ा समझिए। सबसे पहले कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन भर दिया आपने। जो सॉल्यूशन बना उसमें ध्यान देंगे कि प्रोटॉन प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन होने चाहिए। अब प्रोटॉन जनरेट करने वाली कोई पार्टी यहाँ आप डाल देंगे, है ना, प्रोटॉन जनरेट करने वाली कोई पार्टी यहाँ डाल देंगे। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशन में सारे काम कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन कितना रखेंगे? 1 मोलर। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन रहेगा वो 1 मोलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर कोई गैस यूज हो रही है तो उसका प्रेशर कितना रखेंगे हम लोग? 1 atm। देखो यहाँ पे जो H2 गैस यूज होगी उसका प्रेशर मेंटेन रखना है हमको 1 atm, क्योंकि हमको सब स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये सब जब बन जाएगा, यहाँ से देखिए प्लेटिनम का वायर निकला हुआ है ना, यहाँ से प्लेटिनम का वायर निकला हुआ है, और ये प्लेटिनम का वायर जो यहाँ से निकला हुआ है ये क्या करेगा? जाके कहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये आधा सेल है या पूरा सेल है? तो ये आधा सेल है, बाकी का आधा कहाँ है? जोड़ेंगे ना, बाकी का आधा लाकर के यहाँ पे जोड़ेंगे, तभी तो इस जो जोड़ेंगे उसकी टेंडेंसी से कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड हमारा, इस स्टैंडर्ड से किसी और को कनेक्ट करेंगे और उसकी टेंडेंसी से कंपेयर करके फिर लिस्ट बनाएंगे। वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो पहले स्टैंडर्ड तो पढ़ो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड में क्या किया? कंटेनर लिया, नंबर 1, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा, उसमें प्रोटॉन होने चाहिए, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखिए क्योंकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। गैस है इन्वॉल्व जो भी, उसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए। यहाँ प्लेटिनम का वायर निकला हुआ है, ये प्लेटिनम ब्लैक क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए जब आप ये हाफ सेल बनाएंगे तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, जरा टाइप करना, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 1 या 2? मतलब ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, दोनों की? कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? 2 पॉसिबिलिटी होंगी। यस, 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन सी? या तो ये ऑक्सीडाइज होगा, 2 पॉसिबिलिटी सबके पास 2 होती है, या तो इलेक्ट्रॉन लोगे या तो इलेक्ट्रॉन दोगे, दोनों खुली है ना पॉसिबिलिटी। तो यहाँ भी दोनों पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, तो एक ऑक्सीडेशन वाली पॉसिबिलिटी खुली हुई है और एक रिडक्शन वाली पॉसिबिलिटी भी खुली हुई है। अब देखिए अगर 2 पॉसिबिलिटीज आप बनाना शुरू करें तो वो कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज देखिए पहले। जैसे 7 नंबर स्लाइड पे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं पहले। H+ जो है ना, जो आपके पास H+ है पहले से, वो H+ कन्वर्ट हो जाए H2 में। 2 पॉसिबिलिटी बीच में लाइन खींचो, एक इधर एक इधर, सिस्टमैटिक चलिए। तो पहली पॉसिबिलिटी जो H पॉजिटिव है आपके पास, वो कन्वर्ट हो जाए और H2 बना दे। दूसरी पॉसिबिलिटी जो H2 गैस है वो कन्वर्ट हो जाए और H पॉजिटिव बना दे, ठीक है। इसको रिएक्शन के फॉर्म में बैलेंस करके लिख लो। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी H2 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड पॉसिबिलिटी।
तो एक रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है और एक ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी है। तो आप कहेंगे ये वाली कौन सी है, देखो रिडक्शन की इलेक्ट्रॉन लेने वाली, और ये कौन सी वाली, ये ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी फेजेस लिख लें भाई, इसको लिखेंगे एक्वस, इसको लिखेंगे क्या गैसियस, इसको लिखेंगे गैसियस, इसको लिखेंगे एक्वस, ये भी ठीक है। फिर आपसे कहेगा और इसमें समझाओ, कहेंगे भाई साहब अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं आप, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो जो शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन, दोनों जगह स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप बातें कर रहे हैं, तो आप जो वर्ड यूज करेंगे, जो टर्म यूज करेंगे, वो नॉट लगाएंगे उसमें, ई के ऊपर क्या लगाएंगे, नॉट। कहेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कहेंगे H प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में, तो ऐसे करेंगे। इसको कैसे करोगे, इसको करेंगे H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि सेल को, हाफ सेल को कैसे, ये तो देखो ये हो गई रिएक्शन, ये हो गई क्या रिएक्शन, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने का तरीका। फिर कहेंगे सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, छोटे से लिख के जैसे करते हैं ना वैसे, रिएक्शन नहीं लिखनी है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट जब आप करोगे ऐसे लिख दोगे H प्लस कन्वर्टेड इनटू H2, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H2 कन्वर्टेड इनटू H प्लस, यहां पे लिख दोगे क्या एक्वस, यहां पे लिख दोगे गैसियस, यहां पे लिख दोगे गैसियस, यहां पे लिख दोगे एक्वस, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की बातें आप कर रहे हैं तो जो भी डेटा वो लिख दीजिए, है ना, ये सब पॉइंट क्लियर। अब मुद्दा उठता है कि एक जगह यहाँ पे थोड़ा और समझना शुरू करिए कि दोनों पॉसिबिलिटीज कैसे हुई, दोनों पॉसिबिलिटीज काम कैसे करती हैं। काम ऐसे करती हैं कि यहाँ देखिए कंसंट्रेशन जो भरा हुआ है वो H प्लस का है, प्रोटॉन है यहाँ पे, प्रोटॉन। अगर इन प्रोटॉन को कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि देखो हाफ सेल है ना, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। कहीं मान लो किसी ने इसको बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया मान लो, तो जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये H प्लस को मिलेगा, तो ये H प्लस रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा H2, तो पॉसिबिलिटी कौन सी दिख जाएगी, ये वाली। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी दिख गई आपको। अच्छा, फिर जब H2 बनेगी तो उसका होगा क्या, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन लिया इसने, H2 बनी यहाँ पे। अब मान लो H2 बनी तो H2 क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी। देखिए अभी मैंने एरो ऐसे बनाई, इसका मतलब ये दूसरा केस है, अभी यहाँ H2 निकल जाएगी, यहाँ H प्लस था, इलेक्ट्रॉन मिला, H2 बनी, यहाँ से निकल गई, एक पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा H2 यहाँ से निकलेगी तो निकलती इतनी आसानी से पाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि देखो H2 रिपल्सिव गैस होती है। H2 कैसी होती है, रिपल्सिव गैस होती है। रिपल्सिव गैस कैसी होती है आपको पढ़ाया था मैंने हेनरी लॉ में भी, इसका जो Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो काफी ज्यादा होता है, इससे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे होते हैं। तो आप चेक करेंगे H2 इतनी हाईली रिपल्सिव गैस है कि एक जगह पे आसानी से इकट्ठी नहीं होती। या स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे बात, और बहुत जगह पढ़ेंगे, हेनरी लॉ में पढ़ा था। तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि बहुत रिपल्सिव गैस इतनी आसानी से इकट्ठी नहीं होगी। जब इकट्ठी नहीं होगी तो उसको इकट्ठा करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्लैटिनम ब्लैक। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो H2 जब बनेगी, H2 कब बनेगी समझ में आ गया आपको, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, देखो ये पहली पॉसिबिलिटी, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, H2 बनी, जब H2 बनी तो यहीं बनेगी ना H2, ये देखो यहाँ पे H2 बनी, ये बबल्स बने H2 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 H2, अभी बाहर जा नहीं रहे थे क्योंकि इकट्ठे नहीं हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, प्लैटिनम ब्लैक लगा दिया। ये क्या करता है, ये जो H2 के यहाँ पे मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ घसीट लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है, फिर इसको यहाँ से निकालने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछे प्लैटिनम ब्लैक क्या करता है, तो आप बोलेंगे प्लैटिनम ब्लैक ये करता है कि यहाँ पे जो H2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना, यहाँ पे जो H2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उन H2 के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करेगा, और इस तरीके से सर्किट को चलवा सकता है। हाफ सेल इस तरीके से काम कर सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, यस, हर चीज का यूज समझ में आ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 कहती है कि H2 H प्लस में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, यस हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2 इंसर्ट करानी पड़ेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी कहती है H2 इंसर्ट कराओ। अगर मान लीजिए बाहर से H2 भेज रहे हैं 180 पे, और H2 ने यहाँ पे एंट्री ली, अब एंट्री ली तो इस प्लैटिनम वायर के थ्रू होती हुई H2 यहाँ नीचे आ जाएगी, और इस वायर के थ्रू यहाँ होती हुई नीचे जब आ जाएगी तो बताइए H2 सिस्टम में आ गई, और H2 ने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिए। तो जब H2 ने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं और चले जाएंगे, कहाँ पे, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पास। तो ये जो H2 गैस है यहाँ इंसर्ट कराइए, ये ऑक्सीडाइज हो जाए, और जब ऑक्सीडाइज हो जाए तो H2 कन्वर्टेड इनटू H प्लस, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, वो इलेक्ट्रॉन जाके कहीं और पहुंच गए, उसको जाके रिड्यूस कर दिया जो भी आदमी वहां पे था, और ये खुद क्या हो गया, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए आपको H2 इंसर्ट करानी होगी, कितने एटीएम पे, 1 एटीएम पे, क्योंकि आप स्टैंडर्ड कर रहे हैं। यहां तक की बात कितने को बिल्कुल क्लियर, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती, ये पॉइंट क्लियर। जल्दी से बताइए फटाफट, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, अभी ब्रेक करते हैं, 49 मिनट में तुम ब्रेक चाहिए तो आते क्यों फिर आते तुम ब्रेक तो आते क्यों फिर, ब्रेक ले लो ना, एक दिन का लाइफ में ब्रेक ले लो। अच्छा अब देखिए, इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कुछ जो पैदल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा ढंग से पढ़ते रहते हैं नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HCl लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं HCl, जबकि सही मायने में यहाँ लिखना चाहिए H प्लस एक्वस 1 मोलर बस। अब ये 1 मोलर कहां से आ रहा है इसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को स्टैंडर्ड बनाना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, मेरे को 1 मोलर लाना है बस। अभी 1 मोलर का सोर्स कौन होगा, कोई भी हो सकता है, यहाँ आपकी जो इच्छा वो भरिए। इस कंटेनर में पूछे यहाँ क्या भरोगे, कह रहे मैं वो भरूंगा जो मैं H पॉजिटिव दे सके, और कितना दे सके 1 मोलर वो भर दीजिए। कह रहे क्या भर सकते हो, कह रहे HCl भी भर सकते हो। मेरे दोस्त देखना जब सवाल जहरीले बनेंगे तो क्या होगा, कभी वो यहाँ पे HCl भर देगा, कभी जहरीला सवाल बनाएगा तो H2SO4 भर देगा, गलत थोड़ी हो जाएगा, बस 1 मोलर मिलना चाहिए प्रोटॉन, H2SO4 ही भर सकते हैं। कहने और क्या भर सकते हैं उसमें, कि इसमें और भी कोई चीज भर सकते हैं जो आपको प्रोटॉन दे देना, इसके अंदर बफर भर सकते हैं, हाँ बफर भी भर सकते हैं, प्रोटॉन देना चाहिए बस 1 मोलर। तो आगे चल के इसके अंदर बफर ही भरेंगे, तो पीएच तो निकालना है आपको, H+1 चाहिए बस मेरे को, कैसे भी मिले, कोई भी एसिड भर दीजिए, कोई बफर सॉल्यूशन भर देगा इसके अंदर, समझ पा रहे हैं, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन भर दीजिए जो आपको प्रोटॉन इतना दे सके। यही सॉल्यूशन, यही सवाल बाद में जहरीले सवाल बनते हैं। तो आपके पॉइंट समझ में रखना नहीं कि यहाँ पे HCl ही भरूं क्या जिंदगी भर, नहीं, कोई भी भरिए, आपको प्रोटॉन इतना मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस, ये कंडीशन। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि साहब ये तो चल पड़ा सर्किट, ओके चलो समझ में आ गई बात। फिर इसको रेफरेंस वगैरह बोलने का क्या रीजन है, मैंने कहा इसको मैंने रेफरेंस सेट किया क्योंकि मैं ये जो वायर निकला हुआ है ना, ये वायर जो है इससे जाकर के किसी को कनेक्ट कर दूंगा, और जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो कनेक्ट करने के लिए कौन आएगा, वहां पे बहुत लोग आएंगे, कभी जिंक आएगा, कभी सोडियम आएगा, कभी मैग्नीशियम आएगा, जिसको भी कंपैरिजन करवाना है आओ, ये मेरे स्टैंडर्ड है, आ जाओ लग जाओ आप और चेक करो कि तुम्हारी टेंडेंसी और इसकी टेंडेंसी में किसकी टेंडेंसी कौन सी ज्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, किसकी रिड्यूस होने की ज्यादा, चेक करो। अगर तुम्हारी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा, देखो कोई बाहर से आया, मान लो सुनील आया और सुनील की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है, इस वाले की, अगर सुनील की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है तो भाई साहब सुनील ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये H+ क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर मान लो बबलू आया होता और बबलू की रिड्यूस होने वाली अच्छी होती तो बबलू रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये तो दोनों काम कर लेता है ना भाई अपने लिए,
ये स्टैंडर्ड, ये अपना दोनों काम करेगा, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। आप चेक करो कि आपकी कौन सी टेंडेंसी इससे बेटर है।